वैकेंसी की अपडेट निकल के आई है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कहां पर वो अपडेट निकली है, टोटल कितनी वैकेंसी हैं, एक्स-सर्विसमैन के लिए किस प्रकार से रिजर्वेशन इसमें रहेगा। इसके बाद पोस्ट डिटेल की बात करेंगे, जो सर्विंग सोल्जर्स हैं वो अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो सब देखेंगे, और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी इस वीडियो में हम समझेंगे। दोस्तों, सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है ये निकली है इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर। जैसे कि आप जानते हैं पिछले महीने भी ये वैकेंसी निकली थी, जुलाई में वैकेंसी निकली थी, अगस्त में जिसकी लास्ट डेट थी, और वो वैकेंसी भी आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट की वैकेंसी थी। दोस्तों, ये भी जो वैकेंसी है आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट की वैकेंसी है, लेकिन ये मोटर ट्रांसपोर्ट यानी कि सिक्योरिटी असिस्टेंट एमटी की वैकेंसी है। तो इस वैकेंसी के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आज से यानी कि 6 सितंबर 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म्स को फिलअप करने की जो लास्ट डेट है वो 28 सितंबर 2025 है। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन फीस जमा कराते हैं तो उसकी डेट भी 28 सितंबर 2025 है, लेकिन अगर आप ऑफलाइन चालान के थ्रू फीस जमा कराते हैं उसकी जो डेट है वो 30 सितंबर 2025 तक आप ऑफलाइन एसबीआई के अंदर चालान जमा करा सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं पोस्ट, ग्रुप और पे लेवल के बारे में। तो जैसे कि मैंने बताया, ये जो आपकी पोस्ट है ये सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट की पोस्ट है। ये इक्विवेलेंट है, जो भी सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट है उसके इक्विवेलेंट है, बट फर्क ये है कि इनका जो काम रहेगा वो मोटर ट्रांसपोर्ट करेगा। ये जो ग्रुप सी का जॉब है, नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल ये पोस्ट है। पे लेवल की बात करें तो यहाँ पर लेवल 3 की आपको सैलरी मिलेगी, जिसमें आपका जो बेसिक है 21,700 से 69,100 रहेगा एज पर पे मैट्रिक्स लेवल। प्लस आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी इसमें, आपको एक स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस मिलता है 20% ऑफ बेसिक पे। बाकी के जितने अलाउंस मिलते हैं उनसे एडिशनल आपको ये अलाउंस मिलता है। इसके बाद आपको साल में 30 दिन अगर आप छुट्टी के दिन काम करते हैं तो वो आपको 1 महीने की सैलरी वो भी इसमें एडिशनल मिलती है। दोस्तों, बात कर लेते हैं क्या क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए इस जॉब में जाने के लिए। तो आपको, अगर आप मैट्रिक पास हैं, अगर आपने 10th पास कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही आपके पास लाइट मोटर व्हीकल यानी कि एलएमवी का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और आपको गाड़ी का जो मैकेनिज्म है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। हालांकि अलग से इसमें कोई सर्टिफिकेट इसमें नहीं मांगा गया है। इसके अलावा आपको ड्राइविंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मोटर कार का एटलीस्ट 1 साल का आपका ड्राइविंग का जो है एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए। दोस्तों, टोटल वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। तो टोटल यहाँ पर सारी मिला के 455 वैकेंसी है। एक्स-सर्विसमैन की वैकेंसीज के लिए इसमें बता रखा है कि एक्स-सर्विसमैन को जो वैकेंसी है वो सेंट्रलाइज अलॉट की है, ना कि अलग अलग स्टेट के अंदर। तो सेंट्रलाइज जो एक्स-सर्विसमैन है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि बहुत सारी वैकेंसीज के अंदर एक्स-सर्विसमैन का अलग से रिजर्वेशन दिया जाता है, अलग से वैकेंसी दी जाती है, लेकिन इसमें नहीं दिया जाता। उसका एक मेन कारण यह है क्योंकि इसमें जो वैकेंसीज हैं, ज़्यादातर वैकेंसी जो है एक्स-सर्विसमैन को अलॉट करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि जैसा आप भी जानते हैं कि ये जो डिपार्टमेंट है ये खुफिया विभाग है, और ये इसमें जो वेरिफिकेशन का है वो काफ़ी डीप वेरिफिकेशन किया जाता है। तो नए कैंडिडेट्स को लेने की बजाय एक्स-सर्विसमैन कैंडिडेट्स को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। तो ये कारण है कि एक्स-सर्विसमैन की जो वैकेंसी है वो सेंट्रलाइज दी जाती है, ना कि अलग अलग स्टेट्स के अंदर। दोस्तों, पोस्ट के बारे में कुछ और चीज़ें देख लेते हैं कि इस पोस्ट के अंदर जो भी आपके जो डिसेबल एक्स-सर्विसमैन है या डिसेबल कैंडिडेट हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो पोस्ट जो है सूटेड है वो सिर्फ जो है नॉर्मल कैंडिडेट के लिए या शेप 1 कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए सूटेड है। और जो भी आपकी एज का, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, कैटेगरी का जो भी आपका जो कैलकुलेशन किया जाएगा वो 28 सितंबर 2025 की डेट से किया जाएगा। तो इस डेट से पहले पहले आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जानी चाहिए। एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। तो नॉर्मल कैंडिडेट के लिए जो एज 18 से लेकर के 27 वर्ष रखी जाती है। एक्स-सर्विसमैन की बात करें तो इसमें लिख रखा है कि एक्स-सर्विसमैन एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन, जो भी गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन एक्स-सर्विसमैन के जो एज को लेके वो ही इसमें लागू होंगे। तो एक्स-सर्विसमैन को अपनी जो वर्तमान आयु है उसमें से सेना की सर्विस को माइनस करना है और 3 साल और माइनस करना है, और उसके बाद जो उनकी एज है 27 वर्ष से कम होनी चाहिए। तो वो सभी एक्स-सर्विसमैन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सर्विंग सोल्जर्स के लिए लिख रखा है कि जिनका जो डिस्चार्ज है वो ड्यू है अगले 1 साल के अंदर, वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एक्स-सर्विसमैन की कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और उनको एक अपेंडिक्स देना होगा अपनी कंपिटेंट अथॉरिटी या कमांडिंग ऑफिसर से लिखवा के, जिसमें लिखवाना होगा कि नंबर, रैंक, नेम, जो आपका जो स्पेसिफिक जो टर्म ऑफ इंगेजमेंट है इस साल को, यानी कि कोई पर्टिकुलर डेट को पूरा हो रहा है, यानी कि आपके जो 15 साल हैं वो इस डेट को पूरे हो रहे हैं। तो अगर ये आप देते हैं लिखवा के तो सर्विंग सोल्जर्स फीस में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, फीस की बात
कर लेते हैं तो नॉर्मल कैंडिडेट के लिए जो फीस है वो 650 रुपये की रखी गई है, जिसमें 550 रुपये रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज और 100 रुपये एग्जामिनेशन फीस है। एक्स-सर्विसमैन को एग्जामिनेशन फीस नहीं देनी है, लेकिन उसको 550 रुपये रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज के इसमें पे करने होंगे, तभी वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है 2 भागों में कंप्लीट होगा। पहले आपका टियर 1 होगा, जिसमें आपका एग्जाम होगा, आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम होगा, और टियर 2 के अंदर ड्राइविंग कम टेस्ट इंटरव्यू होगा। इसमें जो टियर 1 का एग्जाम होगा, इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो इसमें बेसिकली आपके 5 सब्जेक्ट्स होंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस, बेसिक ट्रांसपोर्ट ड्राइविंग रूल्स, इसके बाद देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो इसमें बेसिकली आपके 5 सब्जेक्ट्स होंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस, बेसिक ट्रांसपोर्ट ड्राइविंग रूल्स, इसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग और इंग्लिश लैंग्वेज। इन सभी के 20-20 क्वेश्चन होंगे। टोटल आपका ये 100 नंबर का होगा और इसके लिए आपको समय मिलेगा 1 घंटे का। दोस्तों, जो सेकंड आपका टियर 2 होगा, उसमें मोटर मैकेनिज्म और ड्राइविंग टेस्ट कम इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट्स को वो है मोटर व्हीकल को ड्राइव करना होगा, और जो भी इंस्ट्रक्टर जो इंस्ट्रक्शन देंगे उसके हिसाब से प्रैक्टिकल नॉलेज उनकी देखी जाएगी। अगर गाड़ी के अंदर कोई छोटी मोटी कमी आती है तो उसको कैसे दूर करते हैं वो सब इसमें देखा जाएगा। तो इसमें टोटल 50 मार्क्स होंगे। 50 मार्क्स के अंदर आपको कम से कम 20 नंबर लाने होंगे पास करने के लिए। दोस्तों, अभी देख लेते हैं कि इसका टोटल सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होगा। तो आपका जो फर्स्ट में जो आपका एग्जाम होगा, उसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसके बाद जितने भी लोग टियर 1 जो पास करेंगे, उस टोटल वैकेंसीज के 10 गुना लोगों को टियर 2 के लिए बुलाया जाएगा, और टियर 2 के अंदर कम से कम आपको 20 नंबर लाने होंगे 50 नंबर में से, तभी आपको क्वालिफाई माना जाएगा। अगर आपके टियर 1 में बहुत अच्छे नंबर आते हैं, लेकिन अगर टियर 2 में आपके 20 नंबर से कम आते हैं, तो आपको वहीं पर रिजेक्शन कर दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से टोटल सारा ये करने के बाद जो लोग भी सक्सेसफुल कैंडिडेट होंगे, उनको फिर आगे ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा। अभी देख लेते हैं कैसे इसमें अप्लाई करना है। तो ये 2 वेबसाइट हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट है www.mha.gov.in, यहाँ पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी जो वेबसाइट है www.ncs.gov.in, यहाँ पर जाके भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जो ऑनलाइन लिंक है वो स्टार्ट हो चुका है, ये 28 सितंबर 2025 तक स्टार्ट रहेगा। दोस्तों, जॉब लोकेशन की बात कर लेते हैं। तो जिस SIB से आप अप्लाई करते हैं, उसी SIB के अंदर आपकी इसमें ड्यूटी रहती है। जैसे कि हमने देखा, जो ACIO की वैकेंसी होती है उनमें आपको स्टेट से बाहर जाना पड़ता है, लेकिन अगर आपने ये जो सारी जितने स्टेट हैं, तो फॉर्म को भरते समय आप जिस स्टेट से अप्लाई करेंगे, आप एज ए सिक्योरिटी असिस्टेंट, आपकी पूरी नौकरी उसी स्टेट के अंदर रहेगी। इसके बाद बात करते हैं जो प्रोफाइल की। तो जो आपको काम होता है मोटर ट्रांसपोर्ट से संबंधित रहता है, आपको ड्राइविंग का काम इसमें करना पड़ता है। दोस्तों, ये थी सारी जानकारी वैकेंसी के बारे में। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बने रहें मेरे साथ इसी